वैदिक साहित्य, लोक कथाओं, इतिहास के अनुसार विष कन्या उस स्त्री को कहा जाता है जिसे बचपन से ही थोड़ा थोड़ा विष देकर जहरीला बनाया जाता है। इन्हें विषैले वृक्ष और जीव जंतुओं के बीच रहने का अभ्यस्त बनाया जाता है। इसी के साथ ही स्त्रीयोचित गुणों जैसे गायन, नृत्य और संगीत की शिक्षा भी दी जाती है। इन्हें सभी प्रकार की छल विद्याओं में माहिर बनाया जाता है ताकि राजाओं द्वारा इनका इस्तेमाल करके शत्रु राजा को छलपूर्वक मृत्यु के घाट उतारा जा सके। विष कन्या कई प्रकार से शत्रु राजाओं के शरीर में अपना विष पहुंचाने की अभ्यस्त होती हैं। जैसे विष कन्याओं की सांस बहुत ही जहरीली होती है। यदि कोई उनका निश्वास अपने अंदर ग्रहण करे तो कुछ ही क्षणों में वो बीमार हो सकता है और उसकी मृत्यु हो सकती है। विष कन्याएं अपने मुख में विष रखकर भी चुंबन लेने के बहाने शत्रु के शरीर में विष पहुंचा सकती हैं। अब आपको विष कन्या की ऐतिहासिक कहानी के बारे में बताते हैं। इतिहास के अनुसार कौटिल्य शास्त्र के रचयिता चाणक्य के संदर्भ में कहा जाता है कि उन्होंने कई बार मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के प्राणों की रक्षा की, जिनमें से कुछ हमले विष कन्याओं का प्रयोग करके भी किए गए थे। उन्हीं में से एक प्रसंग इस प्रकार है। एक बार की बात है, नंद वंश के तत्कालीन सम्राट धनानंद के मंत्री ने एक षड्यंत्र किया। उसने छलपूर्वक विजय अभियान से लौटकर आए हुए चंद्रगुप्त मौर्य के स्वागत में एक विष कन्या को भेजा। लेकिन जैसे ही विष कन्या चंद्रगुप्त के रथ के सामने आई, चाणक्य ने उसे रोक दिया। चंद्रगुप्त के साथी राजा प्रवर्तक से कहा कि इस रूपवती स्त्री को तुम स्वीकार करो। राजा प्रवर्तक ने विष कन्या को स्वीकार कर लिया। राजा प्रवर्तक युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोगी थे, अतः राज्य के नीति नियमों के अनुसार उसे आधे राज्य का स्वामी बनाया जाना था। लेकिन जैसे ही उसने विषकन्या का हाथ पकड़ा, विषकन्या के हाथों में लगा पसीना उसे लग गया, जिससे प्रवर्तक के शरीर में विष फैल गया और वो बीमार पड़ गया। उसने मित्र चंद्रगुप्त मौर्य को मदद के लिए बुला भेजा। चंद्रगुप्त ने राज्य के सभी वैद्यों को उसकी चिकित्सा करने के लिए नियुक्त कर दिया, लेकिन जहर शरीर में इतना फैल चुका था कि उसे नहीं बचाया जा सका और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना से कुछ इतिहासकार ये मतलब निकालते हैं कि चाणक्य ने जानबूझकर विषकन्या को राजा प्रवर्तक के पास भेजा था। उनका मानना है कि चंद्रगुप्त की प्राण रक्षा के लिए राजा प्रवर्तक का मरना जरूरी था। राजनीतिक नियम के अनुसार जब किसी राज्य को दो राजाओं में आधा आधा बांटा जाता है तो एक न एक दिन उनमें आपस में युद्ध अवश्य होता है, किंतु ये महज एक अनुमान मात्र है। इस घटना के बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त को भविष्य में विषकन्या विष के प्रभाव से बचाने के लिए भोजन के साथ अल्प मात्रा में जहर देना शुरू कर दिया और दिन प्रतिदिन उसके आहार में विष की मात्रा बढ़ाते रहने की व्यवस्था की, ताकि चंद्रगुप्त भविष्य में जाने अनजाने में भी किसी विषकन्या के संपर्क में आए तो उससे सुरक्षित रह सके। इस प्रकार चंद्रगुप्त विष के प्रभाव से पूर्णतः सुरक्षित थे। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आप अपडेट रहे हमारे नई वीडियो से।